बीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री से लिए हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने से पहले ये जान लेते हैं परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस चार्ज इस पर, और प्रोटॉन होता है प्लस, और न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन। इलेक्ट्रॉन माइनस जो ऋणात्मक होता है, और प्रोटॉन जो धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन जो आवेशहीन होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने से पहले, जानने से पहले आइए पहले जानते हैं कक्षा और उपकक्षा। कक्षा और उपकक्षा के सहयोग से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग जानेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है कक्षा और उपकक्षा। ये नाभिक है जो मुख्य रूप से नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो मुख्य रूप से क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। नाभिक का आविष्कार कौन किए थे? तो नाभिक का आविष्कार रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। देखिए, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों तरफ यानी बाहर में इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के बाहरी तरफ इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उन्हीं वृत्ताकार पथ को, देखिए ये नाभिक हुआ और ये चक्कर लगा रहे, ये चक्कर लगा, अपने ही मतलब एक ही जगह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? चक्कर लगा रहे हैं तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? कक्षा या सेल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कक्षा या सेल कहते हैं, जिसे KLMNO इस तरह मतलब कक्षा या सेल को KLMN के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? KLMN को द्वारा सूचित किया जाता है। और ये n बराबर कक्षा की संख्या होती है, जो प्रथम कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, इस तरह आगे हम बढ़ते जाते हैं। देखिए, ये अंदर से जब बाहर इलेक्ट्रॉन कोई जाना चाहता है, अंदर से बाहर कोई इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, तो वह ऊर्जा को लेकर जाएगा, ऊर्जा को वो ग्रहण करके जाता है। यहाँ पर तो इसके पास K है, अब K से बड़ा है L, इससे बड़ा है M, इससे बड़ा है N, क्योंकि इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसके अपेक्षा इसके पास कम है, इसके अपेक्षा इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अपेक्षा इसके पास कम है, इसके अपेक्षा इसके पास ज्यादा है। इसी तरह अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं, तो N की अपेक्षा ई लोग के पास इलेक्ट्रॉन कम है, और K की अपेक्षा ई लोग के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिस तरह L के पास क्या है? इन लोगों की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन कम है, और L के अपेक्षा उन लोगों के पास ज्यादा है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन अंदर से अगर हम बाहर जाते हैं, तो हमको ऊर्जा को ग्रहण करके जाएंगे, और बाहर से अगर हम अंदर की तरफ आएंगे तो हम तो पहले ही से मजबूत हैं। अगर हमको घूमने का, अगर बाहर से अंदर आने का हमको अगर मन करेगा, तो हम क्या करें? ऊर्जा को, जो हमारे पास ऊर्जा है, उसको क्या करेंगे? त्याग करके, जो है हमारे पास, उसको मान लीजिए कि हमारे पॉकेट में 10 रुपया है, अगर हमको पास मान लीजिए 6 का स्थान पर जाना है, तो हम क्या करेंगे? 4 रुपया किसी देवे न करेंगे हम। तो उसी तरह क्या करेंगे हम? यहाँ से मान लीजिए कि अगर N को आने का मन करेगा यहाँ पे, तो क्या करेगा? वो ऊर्जा को लॉस करके आएगा, और ये क्या करेगा? ये लॉस यानी त्याग करके आएगा। और K को अगर N के कक्षा में जाना चाहता है, तो ये ऊर्जा को ग्रहण करके, मतलब ये ले करके जाएगा। और
एक वैज्ञानिक थे नील्स बोर। उनके अनुसार ये कक्षा कहना था। इसमें चक्कर लगाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर, जहां n बराबर कक्षा की संख्या। नील्स बोर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन किनके पास कितना रह सकता है। तो वही आइए देखते हैं। n बराबर 1 रह सकता है, n बराबर 2 रह सकता है, 3 में 3, 4 में 4। वहीं इसको KLMN के द्वारा सूचित किया जाता है। किसको? कक्षा या सेल को। तो KLMN। तो आइए देखते हैं। अगर एक लेते हैं तो कितना? अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? नील्स बोर के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2n स्क्वायर। नील्स बोर एक वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार इस कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर। आइए देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन किनके पास रह सकता है। पहली कक्षा में देखिए, हमको नील्स बोर के अनुसार अधिकतम चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है। तो n बराबर एक लेते हैं। पहली कक्षा को देखते हैं। 2n स्क्वायर तो 2 और n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू यहाँ पर 1 लीजिए। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। प्लस माइनस और कुछ नहीं रहता है तो अपने आप में क्या होता है? मल्टीप्लाई, गुणा में रहता है। 1 के स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा? 2। 1 के स्क्वायर 1 यानी 2। अधिकतम कितना आ गया? 2। अधिकतम आ गया 2। तो पहली कक्षा में कितना आ गया? 2। अब दूसरी में देखते हैं कि कितना होता है। n बराबर 2 तो 2n स्क्वायर। तो 2 गुणे n का वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 दूना 4, तो 2 चौके 8। कितना हो गया? l में 8। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 3 में देखते हैं। तीसरी कक्षा में देखते हैं। n बराबर 3 तो 2n स्क्वायर। 2 गुणे 3 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 9 यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 2 गुणे 9 यानी 18। यहाँ कितना आ गया? 18 आ गया। तीसरी कक्षा में कितना? 18। अब चौथी कक्षा में देखते हैं। तो 2n स्क्वायर यानी 2 गुणे 4 का स्क्वायर कितना होगा? 2 गुणे 16 बराबर 32 यानी कितना आ गया? 32। अब देखिए, प्रत्येक कक्षा में कई उप कक्षाएं होती हैं। प्रत्येक कक्षा में कई उप कक्षाएं होती है जिसको हम SPDF यानी जिसको हम SPDF के द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं? जिसके हम SPDF के द्वारा हम बतलाते हैं कि कई कक्षा में कक्षाएं होती है जिसे SPDF के द्वारा हम लिखते हैं। देखिए, ये आपका कक्षा हो गया जिसमें K के पास इतना इलेक्ट्रॉन, L के पास इतना, M के पास इतना, N के पास इतना, यानी K के पास 2, L के पास 8, M के पास 18,
n के पास 32। इसी तरह O का भी निकालिएगा तो O के पास कितना 25 दूना 50 आ जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे हम, लेकिन देखिए ये कक्षा से उप कक्षा बना है, जिसकी अहम भूमिका निभाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में। जो ये उप कक्षा है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए एस के पास ये 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एस के पास। अब इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा 6, पी के पास 6, इसमें से घटाइए कितना आ गया 10, इसमें आ गया 10। अब कितना आ गया 14, यहां कितना आ गया 14। इसी तरह हम लोग आगे आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके देखते चलेंगे और आसानी से हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सबसे सरल तरीका से आज बक्स फॉर्मूला के द्वारा हम बनाएंगे और समझेंगे। और ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो बहुत ही आसान, यानी परीक्षा में 1-2 मार्क मतलब 1-2 नंबर का पेपर में आता है प्रश्न, उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के द्वारा भी मालूम चलता है आवर्त सारणी में, आखिर पूरा आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ही अंतर्गत आता है। कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, कौन क्या है, इसी के आधार पर आप मतलब की पहचान कर सकते हैं। तो ये हो गया कक्षा, ये हो गया कक्षा, ये हो गया उप कक्षा, ये हो गया उप कक्षा। तो कक्षा को आपको मालूम है कि एल एम एन, अब के एल एम के द्वारा आप संबोधित किए हैं, सूचित किए हैं। तो के पास कितना इलेक्ट्रॉन 2 गो, पी के पास क्या गया था 8 गो, 2 8, इसमें क्या गया था 18, इसमें कितना आया था 32, इसमें वो भी ले सकते हैं, ले लीजिए कितना हो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब देखिए उप कक्षा आता है। तो देखिए उप कक्षा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले ये उप कक्षा है, ये कक्षा है और ये उप कक्षा, ये कक्षा और ये उप कक्षा, मतलब इसको इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, अपना ये इसका घर में मात्र ये कहता है कि नहीं, ये पहले घर में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है और इसमें 2 व्यक्ति रह सकते हैं। इसमें पहला में 1 व्यक्ति, दूसरा में 2 व्यक्ति, तीसरा में एस पी डी 3 व्यक्ति, और चौथा में कहता है सब जने हम लोग आ जाओ, जो भी है आप चले आओ इसमें। तो मान लीजिए आपको मालूम है आखिर जिस तरह निकाले हम कक्षा में उप कक्षा, जिस तरह ये एस का निकल गया 2, और इसमें घटाइए 8 में से 2 गया 6, यानी इसका कई गो 2, इसका कई गो 6 गो, इसका कई गो 10 गो, यानी एस के पास कई गो 2 गो, पी के पास 6 गो, डी के पास कई निकल गया 10 गो। ये सब क्या है इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना गया 14, इसके पास 2, पी के पास 6, डी के पास 10, एफ के पास कई गो आ गया 14 गो आ गया। अब आइए इसको देख लिए, कक्षा और उप कक्षा को हम लोग ध्यान से देख लिए, और ध्यान से मतलब एक एक करके मतलब वीडियो ध्यान से देखिएगा, तो ये आसानी समझ में, कोई मतलब बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई इतना बड़ा मतलब इशू नहीं है। विद्यार्थी लोग क्या करते हैं कि बहुत इतना बड़ा इशू बनाया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत मतलब क्या है, लेंदी है, बहुत बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं उसको थोड़ा जानते हैं। किसी परमाणु के कक्षा तथा उप कक्षा में, किसी परमाणु के कक्षा तथा उप कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन को वितरण करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी परमाणु के कक्षा में तथा उप कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मतलब जो कुल इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, उन्हीं को बांट देना, मतलब किसके पास कितना रहेगा,
किसके पास कितना रहेगा। जैसे मान लें कि हम लोग उप कक्षा कहते हैं, KLMN को द्वारा सूचित करते हैं, KLMNO के द्वारा सूचित करते हैं उप कक्षा। तो हम SPDF यानी S के पास कितना इलेक्ट्रॉन, दो रख सकता है, P के पास 6 रख सकता है, D के पास 10 रख सकता है, F के पास 14 रख सकता है। उसी तरह उन्हीं को यानी परमाणु के कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को वितरण करना ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं बॉक्स फार्मूला के माध्यम से। बॉक्स फार्मूला ये बहुत ही मतलब कि बेसिक कंसेप्ट है जो आसानी से देखकर और याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब याद करने का झंझट हटाइए, देख कर ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं, एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक। उसके बाद आसानी से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। क्यों ही कितना हो, मान लिया कि लगभग 118 यानी 118 के मतलब कि एलिमेंट तत्व की खोज हुई है, उसके अंतर्गत अपना आवर्त सारणी में है जितना तत्व उनको आसानी से आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए देखते हैं सबसे पहला, ये एस हुआ। पहला घर में एक व्यक्ति रह सकते हैं, पहला घर में एक व्यक्ति रह सकते हैं, और दूसरा घर में 2 व्यक्ति रह सकते हैं, तीसरा घर में 3 व्यक्ति रह सकते हैं, और चौथा घर में चारों आ सकते हैं, यानी चारों आ सकते हैं। यानी पहला घर में एक व्यक्ति, दूसरा घर में 2 व्यक्ति, तीसरा घर में 3 व्यक्ति, चौथा घर में 4 व्यक्ति। अब देखिए, फिर इन चारों को बना लीजिए आप, S P D F, S P D F, S P D F, किस तरह S S P S P D S P D F S P D F। अब देखिए, ये एक नंबर है, ये कितना है, 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये यानी पहला घर, दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये चौथा घर है, और ये 5वां घर है, ये 6वां घर है, ये 7वां घर है। देखिए, आगे भी बना सकते हैं, इसके मतलब नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। देखिए, पहला घर में 1 व्यक्ति, दूसरा घर में 2 व्यक्ति, तीसरा घर में 3 व्यक्ति, चौथा घर में 4 व्यक्ति। मतलब इस तरह आप बना सकते। ये व्यक्ति घर वाली बात जो हम बता रहे थे, समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक। आइए हम बॉक्स फॉर्मूला देखते हैं, बॉक्स बनाकर कैसे बनता है ये। तीसरा में 3 हो गया, पहला में 1, दूसरा में 2, और तीसरा में 3 हो गया, चौथा में 4 हो गया, पांचवा में भी 4 होगा। इससे आगे जो भी होगा 4 होगा, जो भी होगा 4 होगा। अब चलिए देखते हैं बॉक्स फार्मूला के द्वारा ये किस तरह बनेगा। देखिए, इसको क्रॉस में काटिए, ये ऊपर से नीचे की तरफ इसको काटिए, फिर ये तीर की चिन्ह देखते हैं ना, ये तीर की चिन्ह देखिए, और फिर यहां से उठकर इसको जाकर ये H2 काटेगा, वहां से काट दिया, अब H2 काटेगा। अब देखिए, इसको फिर यहां से उठकर फिर ये जाएगा, इसको काटेगा, यानी 2P और 3S को काटेगा, ठीक। अब इसके ऐसे कटेगा, अब फिर यहां से उड़ कर जाएगा फिर
ऐसे कटेगा, फिर ऐसे कटेगा, फिर ऐसे कटेगा। मतलब ये ध्यान से रख के काटना है ताकि एक दूसरे में टच ना करे, एक दूसरे में टच ना करे। अब देखिए, पहले वाले को एक, दूसरे वाले को एक काटा, और दूसरे वाले को दो काटा, दूसरे वाले को दो काटा। इस तरह आप ये कह सकते हैं कि मतलब कि इसकी आइए बनावट को अनुसार देख रहे हैं कि मतलब इतना भी नहीं जानिएगा तो अभी किस तरह आसानी से उससे भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊर्जा के बढ़ते क्रम, ऊर्जा 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 के बढ़ते क्रम, ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम। जैसे मान लीजिए कि आप मैथ में जानते हैं, पढ़े होंगे, इधर का वैल्यू जो होता है वह छोटा होता है यानी कम होता है, और ये बड़ा साइड है इधर का होता है बड़ा होता है यानी ज्यादा होता है। तो इसी के आधार पर देखते हैं ऊर्जा के क्रम कैसे बढ़ रहा है। मतलब इधर का जो रहेगा वैल्यू ये छोटा होगा, और इसके अपेक्षा ये छोटा होगा, और इसके छोटा अपेक्षा इधर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी इधर के वैल्यू बड़ा, इधर के वैल्यू छोटा। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है 1s, 1s यहाँ आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2s। तो देखिए इसके अपेक्षा 1s की अपेक्षा 2s बड़ा है क्योंकि इसके बाद गया है, ठीक। और 2s की अपेक्षा क्या है 1s छोटा है। इसी के आधार पर हम लिखते चले जाएंगे, इसी के आधार पर हम लोग लिखते चले जाएंगे। फिर कितना आ गया 1s के बाद आ गया 2s, 2s के बाद देखिए ऐसे आया और ऐसे जाएगा, ऐसे जाते रहता है ये, फिर जाकर इधर मिल जाएगा, फिर जाकर ये आया और इधर मिल जाएगा, ठीक। ऐसे एक दूसरे से ये मिल जाता है, ऐसे एक दूसरे से क्या होता है मिल जाता है, ठीक। उसी तरह 1s के बाद क्या आ गया 2s, 2s के बाद क्या आया 2p, 2p के बाद क्या आया 3s, 2p के बाद 3s, और 3s के बाद फिर क्या आ गया, यहाँ से आप उठाइए यहाँ से 3p, 3p के बाद क्या आ गया 3p के बाद देखिए इसी में 4s, 4s आया है। और फिर क्या है 4s के बाद फिर यहां से चलिए यहां से उठेगा, कितना आ गया 3d, 3d के बाद क्या आया 3d के बाद कितना आया 4p, यहाँ कितना आ गया 4p, 4p के बाद यहाँ कितना आ गया 5s। अब उसके बाद देखिए 5s के बाद क्या आ गया 4d, 4d आ गया। अब 4d के बाद क्या आ गया 5p, 5p के बाद क्या आ गया 5p के बाद 6s, 6s के बाद क्या आ गया 6s के बाद आया 4f, 4f के बाद आ गया क्या आपका 5d, 5d आ गया। 5d के बाद क्या आ गया 6, 5d के बाद 6p आ गया, 6p आ गया। 6p के बाद क्या आ गया आपका 7s। देखिए इस तरह आप लिख सकते हैं 7s के बाद यहाँ पे आ गया 5f, 5f, ठीक। 5f के बाद 6d, 6d के बाद आ गया 7p, 7p आ गया। 7p के बाद क्या आ गया आपका 6f, 6f के बाद आ गया आपका 7d, 7d के बाद आ गया 7f। यहाँ हम इतना ही लिखे 7 तक, आप आगे भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना चाह रहे हैं तो आप इसे से मतलब 7 के बाद 8 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से हम लोग मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बांट सकते हैं कि हाँ कि एस को कक्षा में एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, डी के पास एस पी डी एफ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर इस पार्ट को अगर मतलब कि सेकेंड पार्ट में वीडियो बना रहे हैं, सेकेंड पार्ट में वीडियो बना रहे हैं, अगर फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, उसमें आपको मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। उसमें सेल और सब सेल है, सेल और सब सेल को बताए हैं।
ये SPDF से पहले बताए, यानी सब सेल होता है उसके पहले सेल के बताए हैं, इसके बारे में मतलब KLMNO को बताए हैं, किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है यही बताए हैं, सबको निकाल कर बारी बारी से विद्युत रूप से बताए हैं। गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ कीजिएगा तो फिर इसको कर देखिएगा गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ होगा तब समझ नहीं आएगा, दोष दीजिएगा हमको कि सही से नहीं बताया है। तो इसलिए आप जाकर वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये समझ में आएगा। मतलब इसके पास कितना बताया था इलेक्ट्रॉन, 2 गो, पी के पास 6 गो, डी के पास 10 गो, एफ के पास 14 गो, इसके पास कई गो, 2 गो, पी के पास इलेक्ट्रॉन 6 गो, डी के पास 10 गो, एफ के पास 14 गो। 14 गो इलेक्ट्रॉन इतना आ गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। देखिए हम 2-4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दे रहे हैं और आसानी से आपके थोड़ा सा नहीं फंसिएगा, मत सोचिएगा, अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर उसको वीडियो बना देंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन 6 का, कार्बन देख लेते हैं, हमें लिखते हैं पहले इसको हम क्या करते हैं, कार्बन कह लेते हैं, कार्बन लेकर बनाते हैं। देखिए हमको मालूम है कि ONS लिखते हैं, ONS लिख दिए, ONS अब एक के लिए घर हुआ है, ये आ गया। अब इसके पास क्या आएगा, 1s के बाद 2s में कई गो बच्चा, यानी इसके पास 6 गो इलेक्ट्रॉन होते, 6 गो इलेक्ट्रॉन इधर बांटना जरूरी है, बांटेंगे। इसके पास कई गो, 2 गो, फिर कह रहा कि OS आ गया, फिर यानी 2 गो, इसको ये भी ले लेगा। अब कई गो बच्चा, 2 2 4, यानी कई गो बच्चा, 2 गो, तो कौन है यहाँ पे 2p2। अब देखिए इस 2p2 क्या हुआ, इसके पास कई इलेक्ट्रॉन, 2 गो अपना ले लिया, इसके पास कई इलेक्ट्रॉन, ये भी ले लीजिए, क्या है कि 1s आया, उसके बाद 2s आया, उसके बाद 2p आया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए इसके क्या हो गया, 2 2 4, यानी इसके बारी कक्षा में कई गो, 4 गो आ गया। ठीक, उसी तरह यहां पर अगला देख सकते हैं, देखते हैं सोडियम, सोडियम कितना होता है 11, सोडियम होता है 11, यानी फिर बैठाइए उसी पे 1s2 अब कितना आ गया है 2s2। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 2s हो गया, अब 2p आया, अब 2p आया, कितना हो गया इस पे, तो देखिए 2 और 2 4, अब p कै गो ले लेगा, 6 गो ले लेगा, p कै गो ले लेगा 6 गो। अब देखिए अब लिया 3s, अब 3s कै हो गया, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 8, इसमें कै गो बचा, एक गो ना बचा। तो देखिए पहले में होता है 2 8 2 8 18 32, इस तरह आपका बनते आएगा। यानी आपको पढ़िएगा जब सबसेल, उसमें ये बताए हैं 2 8 18 32 50 ये क्या होता है, इसके बारे में हम बताए हैं। इसी तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक इसका निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। अब देखिए अगला आता है मैग्नीशियम, बताते हैं मैग्नीशियम कितना हो गया आपका 12, मैग्नीशियम क्या हुआ 12। देखिए ये मत समझिएगा इधर मैग्नीशियम मान लीजिए सोडियम के बाद इधर लिखे थे हम 11, यानी मैग्नीशियम किधर ये किधरों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये इस साइड लिख सकते हैं, इस साइड लिख सकते हैं, हाँ लेकिन इसके मुड़िया पर नहीं लिखना है, इसके मुड़िया किसके ऊपर है नहीं लिखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा वो द्रव्यमान हो जाएगा। देखिए फिर देखिए 1s2 कितना हो जाएगा 1s2, और उसके बाद 2s2 2p6। अब देखिए 2 गो हो गया ये 8 गो हो गया, अब कै गो बचा 3 गो। अब होगा का यहाँ पर 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, अब क्या बचा 3s2, अब 2 8 10 10 2 12 आ गया आपका।
यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये मैग्नीशियम का बन गया। अब देख लेते हैं एक और इसके बाद जो भी दिक्कत होगा, आपको हमको लग रहा है दिक्कत नहीं होगा, अगर ध्यान से अगर देख लीजिएगा, इसको बनाकर देख लीजिएगा, इसी के आधार पर लिखे हैं, ये भी बहुत आसान है। एक देख लेते हैं क्लोरीन 17 का, क्लोरीन देख लेते हैं 17 का, बांटते हैं 1s 2 2s 2 2p 6, अब 3s 2 8 3p 17 बचेगा, 2 8 10 10 12 5 2 8 10 7 17, ये आपका इसका आ गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक